नमस्कार। श्रीमद् भागवत में ना एक बहुत ही गहरा रहस्य छुपा है। एक ऐसा रहस्य जहां परम शक्ति, हाँ ईश्वर, भक्त के प्रेम के आगे झुक जाते हैं। आज हम यही समझने की कोशिश करेंगे कि आखिर ये भक्ति है क्या, इसका असली सार क्या है। तो चलिए शुरुआत करते हैं भगवान के अपने ही शब्दों से। सोचिए, वो खुद कह रहे हैं, मेरे सीधे साधे सरल भक्त ने मेरे हृदय को अपने हाथ में कर रखा है। ये कोई छोटी बात नहीं है। यहाँ तो सर्वशक्तिमान ईश्वर खुद मान रहे हैं कि वो अपने भक्तों के प्रेम से बंधे हैं। और बस यही हमारे आज के पूरे विश्लेषण का केंद्र है। देखिए, श्रीमद् भागवत को अक्सर लोग सिर्फ कथाओं की किताब समझ लेते हैं, लेकिन नहीं, ये उससे कहीं ज्यादा गहरा है। ये एक दार्शनिक ग्रंथ है और इसका जो सेंट्रल थीम है वो है भक्ति, मतलब विशुद्ध निस्वार्थ प्रेम। पर सवाल ये है कि ये भक्ति ये इतनी शक्तिशाली कैसे हो सकती है। भागवत में साफ साफ कहा गया है कि भक्ति सबसे ऊपर है। ये प्रेम की एक ऐसी जबरदस्त शक्ति है जो आप यकीन नहीं करेंगे, स्वयं परमात्मा को भी नियंत्रित कर सकती है। हाँ, आपने सही सुना, ये सर्वशक्तिमान को भी बांध सकती है। चलिए देखते हैं कि ये आखिर होता कैसे है। इसे और अच्छे से समझने के लिए एक बहुत ही प्रसिद्ध कथा है राजा अम्बरीश की। ये कहानी हमें दिखाएगी कि कैसे भक्ति हर मुश्किल में, हर संकट में एक ढाल बनकर खड़ी हो जाती है। तो कहानी शुरू होती है राजा अम्बरीश से। अब देखिए, ये कोई आम राजा नहीं थे। उनका तो पूरा जीवन ही भगवान विष्णु की भक्ति में डूबा हुआ था। मतलब उनका हर काम, हर सोच, यहाँ तक कि हर सांस, सब कुछ भगवान को ही समर्पित था। उन्होंने अपना मन कृष्ण के चरणों में लगा रखा था, अपनी जबान उनके गुणगान में और अपने कान उनकी कथा सुनने में। और फिर कहानी में आता है एक मोड़। एक तरफ है ऋषि दुर्वासा, जिनकी शक्ति उनकी सालों की तपस्या से आई थी, और दूसरी तरफ है राजा अम्बरीश, जिनकी शक्ति थी उनकी निस्वार्थ भक्ति। ऋषि को लगा कि उनका अपमान हुआ है और बस गुस्से में उन्होंने एक भयंकर कृत्या को पैदा किया जो राजा को खत्म करने के लिए उनकी तरफ बढ़ी। लेकिन ठीक उसी पल एक दिव्य शक्ति सामने आती है, सुदर्शन चक्र। अब ये सिर्फ कोई हथियार नहीं है, समझिए, ये तो भगवान का अपना सुरक्षा कवच है जो हमेशा अपने भक्तों की रक्षा के लिए तैयार रहता है। ये भगवान के अपने संकल्प का ही एक रूप है। और उस चक्र की शक्ति का अंदाजा लगाइए। उसने एक पल में उस राक्षसी कृत्या को जलाकर राख कर दिया। और फिर वो चक्र ऋषि दुर्वासा के पीछे पड़ गया। ऋषि दुर्वासा अपनी जान बचाने के लिए कहाँ नहीं भागे। ब्रह्मलोक गए, शिवलोक गए, हर जगह गए, लेकिन कोई भी देवता, कोई भी शक्ति उन्हें सुदर्शन चक्र से बचा नहीं सकी। आखिर में थक हारकर जब ऋषि ने खुद भगवान विष्णु की शरण ली, तब भगवान ने जो कहा वो हैरान करने वाला था। उन्होंने कहा, अपने भक्त का एकमात्र सहारा मैं ही हूँ, इसलिए मैं अपने साधु भक्त को छोड़कर ना तो खुद को चाहता हूँ और ना ही अपनी पत्नी लक्ष्मी को। सोचिए, भगवान ने साफ कर दिया कि उनकी पहली प्राथमिकता हमेशा उनका भक्त होता है, खुद से भी बढ़कर। तो ये कहानी साबित करती है कि भक्ति ही सबसे बड़ी सुरक्षा है। तो ये तो हुई सुरक्षा की बात। अब भक्ति के एक और भी गहरे पहलू को देखते हैं। एक ऐसा प्रेम जिसमें कोई शर्त नहीं, कोई मांग नहीं, सिर्फ सर्वस्व त्याग। और इसका सबसे बड़ा उदाहरण है गोपियां। जरा सोचिए, प्रेम की सबसे ऊंची अवस्था क्या हो सकती है? ये एक बहुत गहरा सवाल है ना? श्रीमद् भागवत इसका जवाब हमें वृंदावन की गोपियों की कहानी से देता है। उनके प्रेम को भक्ति का शिखर माना गया है। गोपियों का जो प्रेम था ना, वो कोई साधारण प्रेम नहीं था। ये कोई दुनियावी आकर्षण नहीं था। ये तो परमात्मा में पूरी तरह से खो जाना था। उनका हर एक रोम, उनका मन, उनके प्राण, सब कुछ बस कृष्णमय हो चुका था। और उन्होंने कृष्ण के लिए क्या क्या नहीं छोड़ा, जरा इस लिस्ट पर नजर डालिए। कुल यानी अपने वंश की परवाह नहीं की, परिवार, अपने सगे संबंधियों को पीछे छोड़ दिया, धर्म, उस समय के सामाजिक नियम और कर्तव्य सब भुला दिए, और संकोच यानी लोक लाज का डर, वो भी त्याग दिया। मतलब दुनिया में जो भी चीज एक इंसान की पहचान होती है, उन्होंने वो सब कुछ भगवान के चरणों में रख दिया था। और इस निस्वार्थ प्रेम का नतीजा क्या हुआ? स्वयं भगवान कृष्ण ने, उन्होंने हार मान ली। उन्होंने गोपियों से कहा, मैं जन्म जन्म के लिए तुम्हारा ऋणी हूं। सोचिए, ऐसा सच्चा निस्वार्थ प्रेम भगवान को भी हमेशा के लिए कर्जदार बना देता है। चलिए अब एक आखिरी उदाहरण देखते हैं।
ये हमें दिखाता है कि जब सारी उम्मीदें खत्म हो जाती हैं, उस घोर निराशा में भी भक्ति कैसे एक शक्ति बनकर उभरती है। श्रीमद् भागवत में उन राजाओं की कहानी है जिन्हें अत्याचारी जरासंध ने बंदी बना लिया था। जरा उनकी हालत के बारे में सोचिए। एक ताकतवर जालिम की जेल में बंद, जहां से बचने का कोई रास्ता नहीं था। उनकी अपनी सारी ताकत, सारी सेना, सब कुछ बेकार हो चुकी थी। उस घोर अंधेरे में, उस निराशा में, जब कोई उम्मीद नहीं थी, तब उन्होंने क्या किया? उन्होंने कोई बड़ा यज्ञ या अनुष्ठान नहीं किया। उन्होंने बस एक काम किया, अपने मन को लगातार कृष्ण में लगाए रखा। उनकी वो जो अटूट मानसिक भक्ति थी, उनका वो विश्वास, बस वही उनका आखिरी सहारा था। और आखिरकार इसी भक्ति ने भगवान कृष्ण को उनकी मुक्ति के लिए खींच लिया। तो इन सारी कहानियों से हम क्या सीखते हैं? इन सबको मिलाकर देखें तो भक्ति का सार क्या है? चलिए भक्ति के 3 मुख्य स्तंभों को समझते हैं। तो देखिए, भक्ति का पूरा मार्ग इन्हीं 3 चीजों पर टिका है। पहला है शरणागति, यानी राजा अम्बरीश की तरह पूरा समर्पण, ये मान लेना कि बचाने वाला सिर्फ और सिर्फ भगवान है। दूसरा है निस्वार्थता, बिल्कुल गोपियों की तरह, जहां अपने लिए कुछ भी नहीं चाहिए। और तीसरा विश्वास, बंदी बनाए गए राजाओं जैसा अटूट विश्वास, तब भी विश्वास जब हालात बिल्कुल खिलाफ हों। तो ये पूरा विश्लेषण हमें बहुत ही बड़े सवाल पर लाकर खड़ा कर देता है। अगर सर्वशक्तिमान ईश्वर भी एक भक्त के सीधे साधे प्रेम से बंध जाते हैं, तो फिर इस दुनिया में असली शक्ति क्या है? क्या वो दौलत है, पद है, या शारीरिक बल, या फिर वो निस्वार्थ शुद्ध प्रेम है? श्रीमद् भागवत का संदेश हमें इसी सवाल पर गहराई से सोचने पर मजबूर करता है।